नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मुझे एक इतनी अच्छी कहानी मिली है कि मैं रात को 12 बजे बैठकर उस कहानी को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पोस्ट हो सकता है मैं कल करूँ, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, मेरे दिल को छू गई। आजकल ऐसे इंसान और इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो हम कहते हैं कि भगवान होने का एहसास और इंसानियत ज़िंदा होने की जो भावना जो महसूस होती है, वो इन्हीं लोगों की वजह से या इसी तरह की बातों से, घटनाओं से, कहानियों से हमें मिलती है। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है कर भला तो होगा भला। आपके कर्मों का लेखा जोखा वो ऊपर वाला रखता है। आपकी की हुई गलतियों को एक बार भगवान भूल भी जाए, लेकिन कर्म फल दाता वो नहीं भूलता। कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है, चाहे फिर वो धरती पर जन्म लेने वाले भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें भी भुगतना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी, थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड माय स्टोरीज़, ठीक है। कहानी शुरू होती है। अचानक अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आता है। डॉक्टर साहब जो आईसीयू में जाते हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट का केस था वो बहुत थोड़ा ज़्यादा था और सीधा उसे आईसीयू में लेके गए थे, तो वो आईसीयू में लेके जाते हैं। आईसीयू में जो व्यक्ति घायल अवस्था में लेटा हुआ था, उसे डॉक्टर साहब ने देखा, उसकी जांच की और उसका इलाज के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन था और पूरा जो प्रोसेस था वो किया। और उसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने अकाउंटेंट को और सब लोगों को ये कहा कि इस व्यक्ति को जब तक इसका इलाज हमारे अस्पताल में चलता है, तब तक किसी भी प्रकार के लिए, पैसों के लिए, दवा के लिए, किसी प्रकार की जांच के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर इनके परिवार वाले पूछते हैं कि कितने पैसे हुए, क्या करना है, क्या नहीं, कोई पैसा नहीं लेना, 1 रुपया नहीं लेना। जो भी इनकी मरहम पट्टी, दवाई, एवरीथिंग सब कुछ फ्री होगा। इन्हें जो अच्छा रूम है, हमारा सबसे बेस्ट रूम है, इसे उनमें रखा जाएगा इन्हें, और सारी दवा दारू हमारी तरफ से होगी। वो एक बहुत गरीब, एक मामूली सा आदमी लग रहा था और सब लोग आश्चर्यचकित थे कि डॉक्टर साहब ये ऐसा इसके लिए क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा, मतलब इसको सब कुछ फ्री में ऐसा करने का बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, ट्रीटमेंट दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, आप लोगों को इसका करना है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो रिकवर होता रहा और धीरे धीरे वो व्यक्ति इस लायक हो गया कि उसको डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का टाइम आया तो जो उनका डॉक्टर था वो उनके पास आया और उसने बोला कि सर, ये जो व्यक्ति है उसका बिल है 3 लाख रुपए का बिल है सर, जो पूरा हमने खर्चा किया उसके हिसाब से उसको पूरा 3 लाख रुपए लगता है। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे हमें 1 रुपया भी नहीं लेना है। तो अकाउंटेंट ने बोला कि साहब 3 लाख रुपए का बिल है और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चाहे 10 लाख ही क्यों ना हो, पर हमें उससे 1 रुपया भी नहीं लेना है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि एक काम करो, वो जो मरीज़ है उसे तुम मेरे चेम्बर में लेके आओ और उसके साथ तुम भी आओ, जो बात करनी है। उसने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वो जो बीमार आदमी था उसको व्हील चेयर पर बिठा करके डॉक्टर साहब के चेम्बर में लाए और साथ में वो अकाउंटेंट भी आया। डॉक्टर साहब उस मरीज के पास गया और उसे उसका नाम लेके बुलाया, प्रवीण। तुमने मुझे पहचाना? क्या तुम्हें मैं पहचानने में आया? डॉक्टर साहब ने उस प्रवीण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़े ही प्यार से। प्रवीण जो मरीज़ था जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उसका नाम प्रवीण था।
उसने डॉक्टर साहब को देखा और बोला कि हाँ साहब, आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ पा रहा। डॉक्टर साहब ने कहा, 3 साल पहले की बात है प्रवीण। मैं और मेरा पूरा परिवार कार से किसी जगह से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक मेरी कार खराब हो गई। मैंने कार जो चलते चलते अचानक धुआं निकालने लगी और बंद हो गई। मैंने उतर के कार को देखा और जो भी मैं को कोशिश कर सकता था ठीक करने की, मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, पर वो ठीक नहीं हुई। शाम का समय हो रहा था और धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला था। मेरा पूरा परिवार, जिसमें मेरी जवान बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं, हम चारों लोग वहाँ पर अकेले थे। आसपास कोई नहीं था और रोड भी लगभग सुनसान था। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से निकल नहीं रही थी। मैं चिंता में था, मुझे टेंशन हो रही थी अब क्या होगा, क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं, आसपास कोई रहवासी नहीं, आसपास कोई बस्ती नहीं। ऐसे में अगर पूरी रात गाड़ी में निकालनी पड़ी, या जवान बच्ची है, बीवी है, कैसे मैं मैनेज करूँगा, किस तरह से कर पाऊँगा, बहुत टेंशन थी। पूरा परिवार चिंता में था और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कहीं से कोई मदद भेज दो। और पता नहीं, शायद मेरे कोई अच्छे कर्मों का फल था या क्या था। थोड़ी देर में मैंने देखा कि तुम दूर से बाइक लेते हुए आ रहे हो। तुम्हारे कपड़े गंदे थे और तुम बाइक लेके जा रहे थे। हम कार के बाहर खड़े थे। हमने दया करने की दृष्टि से तुम्हारी तरफ हाथ उठाया था, मदद करने की दृष्टि से कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो। हाथ जोड़कर हमने तुमसे रुकने की विनती की थी और तुमने हमारी विनती सुनी। तुम चाहते तो ना भी रुकते, लेकिन तुम रुके, हमारे पास आए और तुमने हमारी परेशानी पूछी कि क्या परेशानी है आपकी, क्या हुआ। तो हमने आपको अपनी कार के बारे में बताया। आप कार के पास गए, कार का बोनेट खोला और चेक करने लगे। मेरे परिवार को तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने तुमको हमारी मदद के लिए भेजा है, और मदद शुरू भी हो चुकी थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद तुमने कार ठीक कर दी। 10 मिनट 15 मिनट जैसा लगा तुमको, और तुमने मुझसे कहा, सर गाड़ी स्टार्ट करके देखिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके देखी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तुम नहीं समझ सकते, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ था और एक क्षण में भगवान ने उसे ऐसे हटा दिया जैसे था ही नहीं कुछ। मेरे ऊपर परेशानी कोई थी ही नहीं। मैं बहुत खुश हुआ। मेरा परिवार जो है अंदर गाड़ी में बैठ गया। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, पर्स निकाला और तुमसे कहा कि दोस्त, तुमने जो मेरे लिए किया है, उस कार्य की कीमत मैं किसी भी तरह से नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने मेरी क्या मदद की है ये शायद तुमको पता ना हो, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा था और जो मैंने महसूस किया है और जो तुमने मेरी मदद की है, उसकी कीमत मैं ही जानता हूँ। उसे मैं पैसे से कभी नहीं चुका सकूँगा। फिर भी तुमने अपना समय दिया है, अपनी मेहनत इसमें लगाई है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हें कितना पैसा दूँ। कभी कभी कुछ लोगों की बातें हमें जो है ज़िंदगी का मूल्य समझा जाती है, हमारी ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका बदल देती है। हम पहले कैसे जी रहे थे और उस आदमी ने हमें कुछ ऐसा क्या बताया कि हमारा जीने का, ज़िंदगी को देखने का, लोगों को देखने का, जीने का नज़रिया और तरीका दोनों बदल जाते हैं। तो उसने, जो लड़का था, उसने दोनों अपने हाथ जोड़े और उस व्यक्ति से जो बातें कही उसने, वो बात डॉक्टर साहब ने बोला कि वो जो बातें तुमने मुझसे कही उस दिन, उन बातों ने मेरा ज़िंदगी जीने का, काम करने का और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उस दिन तुमने मुझसे कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत ये है कि मुश्किल में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति की
कोई भी मदद मैं करता हूँ, जो भी मदद करता हूँ, जो मुझसे बन सकती है मैं मदद करता हूँ, और उस बनकर का मैं उससे कोई पैसा नहीं लेता, किसी तरह का कोई हर्जाना नहीं लेता। मेरा मानना यह है कि जिस मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति की मदद मैंने की है, उसका जो पैसा बनता है, उसका जो भी हक बनता है मेरा, उसका हिसाब वो मेरा ऊपर वाला कृष्ण कन्हैया सांवरिया वो रखता है, और जब मुझे ज़रूरत होगी वो मुझे सूझ समय चुका देगा। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, और मैं इसे हमेशा फॉलो करता हूँ। इसलिए मैं आपसे इस मेहनत का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। आगे 10 किलोमीटर मेरा गैरेज है, मैं आपकी गाड़ी के पीछे पीछे चलूँगा, आप गाड़ी चलाइएगा। अगर फिर कोई परेशानी आती है तो मैं गाड़ी के पीछे ही हूँ। तुम्हारे शब्द सुन के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद चल के आए हैं और मेरे रक्षक बन कर के मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। ये कहानी बहुत लंबी हो रही है, मैं इसे यहाँ पर ब्रेक देता हूँ। इसके बाद क्या होता है ये मैं पार्ट 2 में तुमको सुनाऊँगा। ओके दोस्तों।